What's up people, this is Akash and welcome back to the channel. So guys, I hope आप सभी अच्छे हैं और आप सबकी प्रिपरेशन almost your preparations are done for 2024, 25 and उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स आगे आने वाले हैं इन इनटेक के बाद आने वाले हैं उन सब की प्रिपरेशंस भी हो जाएंगी। बस आपको एक काम करना है, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दो, उस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो और मेरी वीडियोस आप देखते रहो। के लिए प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। सो गाइज, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आ गया हूं वापस से। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए, वैसे ही यूनिफ्लिक आप सबकी हेल्प करती है आपका सपना पूरा करने में। चाहे आप यूके जाना चाहते हो या आयरलैंड, आपका सपना पूरा होगा यूनिफ्लिक के थ्रू। बेस्ट काउंसलिंग सेशंस, बेस्ट मेंटरिंग सेशंस, बेस्ट लाइव सेशंस, A to Z सारी चीज़ों की हेल्प फ्रॉम योर वीज़ा टिल SOP, फ्रॉम योर काउंसलिंग टू द बेस्ट कॉलेजेस, आप सबको हेल्प मिलेगी यूनिफ्लिक से। डोंट फॉरगेट, आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं AAK300, आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स मिलेंगे और वो डिस्काउंट आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। सो गाइज, डोंट फॉरगेट यूनिफ्लिक। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक पार्ट टाइम या फिर परमानेंट जॉब ढूंढना आयरलैंड में एक बहुत बड़ा टास्क है। येस, इट इज़ अ टास्क टू फाइंड अ परमानेंट और अ पार्ट टाइम जॉब इन आयरलैंड। How to get a part-time job, and finally I have got a part-time job, that too in Tesco। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि आप एक हफ्ते में 20 घंटा ही काम कर सकते हो, राइट। तो टोटल यहाँ अगर आप देखें तो एक महीने में आप कितना काम कर सकते हो, कितने आवर्स आप काम कर सकते हो, तो 20 × 4 80 घंटे 80 आवर्स आप काम कर सकते हो एक महीने में। लीगली की बात कर रहा हूँ कि हम सिर्फ लीगल बात करेंगे, हम कोई कैश इन हैंड जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी जॉब्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका IRP PPSN, ओके ठीक है। अगर अभी ये नहीं पता है IRP PPSN क्या है, IRP यहाँ का आधार कार्ड पैन कार्ड, PPSN IRP यहाँ के वो चीज़ें हैं, राइट। तो उन पे आप बेसिकली आप काम करते हो, आपकी डिटेल्स एम्प्लॉयर्स लेते हैं, ठीक है। तो ये 80 घंटे बेसिकली आप तब काम करते हो जब आप फुल टाइम काम नहीं कर रहे होते हो। कुछ ऐसे मंथ आते हैं जहाँ पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो, जैसे कि दिसंबर, जो मेरी जॉब लगी है टेस्को में, राइट। मैंने कैसे टेस्को में अपनी एप्लीकेशन फिल करी, तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की बहुत नीड पड़ेगी। इंडीड पे अपनी प्रोफाइल बना लो, राइट। दूसरी चीज़, jobs.ie को कंटिन्यूस चेक करते रहो कि कौन सी एप्लीकेशंस आ रही हैं, किस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है। बहुत सारी यहाँ पे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, नाइट पोर्टर की, राइट, होटल्स की, बार टेंडर्स की और कुछ स्पेसिफिक एरियाज में क्लीनर्स की, राइट। तो आप सबको इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना। अगर आप पार्ट टाइम यहाँ पे ऐसे देख रहे हो तो मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, बड़े ब्रांड्स हो गए, टेस्को टाइप हो गया, राइट। तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देने आप वहाँ नहीं जा सकते, राइट। आपको अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले इन पोर्टल्स पे, jobs.ie और इंडीड पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप डायरेक्टली उनके पोर्टल पे पहुँचते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ जो मैंने किया था। टेस्को के लिए मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ था। मैंने jobs.ie से एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद उन्होंने मेरे को अपनी टेस्को की वेबसाइट पे ले गए। टेस्को की वेबसाइट पे बहुत सारी डिटेल्स भरने को बोली, CV अपलोड करने को बोला। CV एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको जिस रोल के लिए आप अपना CV डाल रहे हैं क्या वो वैलिड है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं प्रोडक्ट हेड रह चुका हूँ 2 कंपनीज़ का, तो अब मेरा प्रोडक्ट हेड वाला चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो फॉर श्योर आपको अपने रिज्यूम में थोड़ी बहुत चीज़ें तो बदलनी पड़ती ही हैं, तब जाके आपको स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी। तो मैंने अपना रिज्यूम वहाँ पे अपलोड किया, उनकी सारी की सारी डिटेल्स फिल करी एंड फाइनली मुझे एक मैसेज आया 4 दिन बाद, क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो मैं रहता हूँ, जैसे आप सबको पता है, मैं SETU में पढ़ता हूँ, कार्लो में रहता हूँ। तो ये एक घर, मेरे घर से नियर बाय एक जगह है, इसका नाम है किल्डेयर। तो मैं किल्डेयर के टेस्को में काम करने लगा हूँ। ये चीज़ आप याद रखना, ये जॉब जो फर्स्ट जॉब मुझे मिली है 3 महीने में, 3 महीना डायरेक्ट सब जगह अप्लाई करने के बाद, सितंबर अक्टूबर नवंबर सब जगह अप्लाई करने के बाद मुझे ये पहला मौका मिला 3 महीने में। कम से कम 250 से 300 रिजेक्शंस आते थे मेल के। 300 जगह मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली थी। ये 301 एप्लीकेशन थी जो अप्रूव हुई। हर किसी के लिए फॉर श्योर वो अलग अलग चीज़ें होंगी, राइट। किसी को 10 में मिल जाएगी, किसी को 100 में मिल जाएगी, किसी को 200 में मिल जाएगी। मुझे नहीं मिली और बहुत सारे लोगों को अभी भी जॉब नहीं मिली है पार्ट टाइम। और सबसे ये
दिसंबर मंथ सबसे बेस्ट मंथ है क्रिसमस टाइम का, जहाँ पे आप 40 आवर्स 40 आवर्स स्ट्रेट कर सकते हो, स्ट्रेट काम। आपके कॉलेज यहाँ पे 1-2 दिसंबर से बंद हो जाते हैं एंड क्रिसमस सेलिब्रेशंस होती हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हैं। आप हर किसी का कॉलेज अलग अलग तरीके से ऑपरेट करता है, किसी का 5 तारीख को बंद होगा, किसी का 4 को बंद होगा। तो हमारा कॉलेज स्पेसिफिकली बंद हो रहा है 2 तारीख से और खोलेगा 16 जनवरी को। तो उतना मेरे पास स्पेसिफिक टाइम है, तो मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ 40 आवर्स स्ट्रेट। दूसरा मंथ ऐसा होता है जहाँ पे आपको 2 महीने मिलते हैं, मई या जून या जुलाई, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि आपको कब दे रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे भी आप 40 आवर्स स्ट्रेट काम कर सकते हो। तो यही टाइम होता है जब आप थोड़ा पैसा डबल ट्रिपल अपना कर सकते हो, क्योंकि संडेज को आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप 25 को भी काम करते हो, क्रिसमस वाले दिन काम करते हो, ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, अपना CV हमेशा अपने पास लेके चलो। कोई भरोसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिल जाए, राइट। दूसरी चीज़ ये, अप्लाई हर जगह करो, हर जगह। और मैंने ये चीज़ भी करी थी कि जहाँ मैं अप्लाई करता था, जैसे मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, एक जगह है किलकेनी। तो मैं किलकेनी में जहाँ जहाँ मैंने jobs.ai पे अप्लाई किया था, वहाँ पे अपना मैं CV भी दे के आया, राइट। तो भी बहुत लोगों को वहाँ जॉब मिली, मुझे जॉब नहीं मिली। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी एक्चुअली, कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे अपना CV भी देके आ जाओ। सो गाइज, ये थी वो जर्नी जहाँ पे मुझे पार्ट टाइम ढूंढने के लिए इतना टाइम लगा, राइट। बहुत सारे लोगों को जल्दी भी मिल गई थी, 1 महीने के अंदर भी मिल गई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके CV में कुछ बहुत डिफरेंट है और मेरे CV में कुछ बहुत डिफरेंस था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यही है कि आप जितनी जल्दी अपना IRP और PPSN कार्ड बनवा लेते हैं, उतनी जल्दी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको जॉब स्पेसिफिक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, राइट। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि आपको अगर जॉब नहीं मिलती है तो क्रिसमस का सीज़न और मई जून के सीज़न में जॉब्स होती ही होती हैं, हमेशा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग उस टाइम पे काम नहीं करते, तो उनको ज़रूरत होती है और लोगों की, तो आपको उस टाइम जॉब ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप बड़े स्टोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन स्टोर्स का नाम याद रख लीजिएगा। अगर आप आयरलैंड 2005 जनवरी, सितंबर 2006 जनवरी सितंबर में आ रहे हैं, एल्डी, लिडल, टेस्को, इन सब में बेसिकली आपको जॉब मिलेगी। बट आप ऑनलाइन वहाँ पे अप्लाई आपको करना पड़ेगा, अपना रिज्यूम आप वहाँ से सीधा डायरेक्ट जाके नहीं दे सकते हो। सो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे कि जॉब मार्केट अभी स्पेसिफिक कैसा चल रहा है। मैं सिर्फ पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, फुल टाइम की अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं पार्ट टाइम का बता रहा हूँ। पार्ट टाइम का मार्केट अभी भी स्पेसिफिकली ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिसंबर में या कमिंग मंथ्स में जॉब मिल जाएगी। जिनको अगर नहीं मिली है, जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं मिली उनको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, जो आप अपना कोर्स चूज़ करते हैं आयरलैंड आने के लिए, राइट। क्या उस कोर्स में इस देश में डिमांड है या नहीं। सो गाइस, ये मेरा आने वाला अपकमिंग टॉपिक होगा, उसको ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन ऑन करना है। एंड उसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।